Students, now we are going to explain next numerical of solid state. सॉलिड स्टेट में थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और न्यूमेरिकल में 5 नंबर तक क्लियर हो चुका है। 6 नंबर हम अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का। न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले बताएं फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल बनाते समय चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उसको एक साथ लिखो, एक जगह पे लिखो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। उससे होता है क्या कि क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। सो हम स्टार्टिंग में ही लिखवाए हैं फॉर्मूला इस चैप्टर का, ठीक है। और 5 न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का बता चुके हैं। वैसे भी हम बताए हैं कि 9 या 10 न्यूमेरिकल बताएंगे सॉलिड स्टेट में, और 9 या 10 जो ये न्यूमेरिकल होगा, 9 जितना भी 10 न्यूमेरिकल या 9 न्यूमेरिकल बता रहे टोटल सब अलग अलग टाइप का होगा। एक टाइप का 2 या 3 न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो इससे ये हो गया कि 10 टाइप का न्यूमेरिकल हम बताएंगे जो तुम्हारा 12 को फाइनल एग्जाम के लिए, एंड तुम लोग को अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, जैसे कि नीट हुआ, जेई हुआ, तो वो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल हम नहीं बता रहे, 9 या 10 टाइप का अलग अलग न्यूमेरिकल, आई मीन जितना भी सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का चांसेस है वो सब टाइप के बता रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर, द रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन इज 94 pm, pm इज पिकोमीटर, एंड दैट ऑफ एन ऑक्साइड आयन इज़ 146 pm। ठीक है, कैल्शियम आयन का रेडियस जो है वो 94 pm है और इसका जो ऑक्साइड आयन है 146 pm है। इससे ये क्लियर हो गया। इतना दूर से हमको 2 डाटा मिला। कैल्शियम क्या होता है? मेटल, सो Ca+2 है ना। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2,8,8,2, तो +2, तो ये केटायन हो गया। तो केटायन का रेडियस गिवन है। एंड ऑक्साइड तो हमेशा आयन होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन का होता है 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो -2 हुआ, तो माइनस एनायन होता है। तो इससे ये पता चल जाना है कि ये एनायन का दे दिया है रेडियस 146, तो केटायन का क्वेश्चन में और एनायन का रेडियस गिवन है पिकोमीटर में। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हमको रेडियस गिवन है एनायन केटायन का, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना। ठीक है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ केटायन R+94 एंड रेडियस ऑफ एनायन R-, केटायन कौन हुआ? Ca+, और एनायन क्या होगा? तो यहाँ पे O2-। ओके, 146 pm। हमको क्या पूछा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये सब थ्योरी में क्लियर हो चुका है। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो 94/146 सब पीएम में है, दोनों पीएम है, तो पीएम ही रहने देंगे हम लोग। तो ये हम लोग जब 94/146 किए तो 0.6438 आया। तो रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं हुआ, तो हमको रेडियस रेशियो निकाले। रेडियस रेशियो हम क्यों निकालें? अब हम बताते हैं कि हम रेडियस रेशियो क्यों निकालें। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जब हम चैप्टर न्यूमेरिकल, ये चैप्टर सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो है ये स्टार्ट कर रहे थे, जब इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल जब हम सॉलिड स्टेट का स्टार्ट कर रहे थे तो पहले फॉर्मूला पूरा क्लियर किए। तो ये जो 4th नंबर में बताए थे रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वही है। हमको रेडियस गिवन है एनायन केटायन का और कोऑर्डिनेशन पूछा, तो एनायन केटायन का रेडियस गिवन है तो उससे रेडियस रेशियो निकला, और इसका हम लोग ये डाटा तो याद किए, बताए भी थे। जब सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे तो पहले फॉर्मूला पूरा हम लोग क्लियर किए थे, एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे जैसे हमारा रेडियस रेशियो क्या आया? 0.6438। ओके, तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? 0.6438, 0.6438, तो 0.4 से 0.7 मतलब 0.6, यही दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। बताए भी थे 0.155 से 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3। 0.732 से लेके 1 के बीच में अगर आया रेडियस रेशियो एनायन केटायन का, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एंड इफ द रेडियस रेशियो ऑफ एनायन एंड केटायन इज 0.225 to 0.414, देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। सो इससे हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ के, क्वेश्चन सब सेम है, बस यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड ना लेके ये पूछेगा कि फाइंड द ज्योमेट्रिक शेप, उसका शेप क्या है। तो हम जान रहे हैं इसका ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो आंसर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसे हम लोग जैसा भी न्यूमेरिकल पूछे उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला A to Z हम बता दिए स्टार्टिंग में। तो ये बन गया 6 नंबर। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या गिवन है कि सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज जो है ये BCC लैटिस है, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, विथ सेल एज जो है वो 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग है। एज लेंथ आई मीन ए दे दिया, ठीक है, ए दे दिया। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द Na एटम, ठीक
ठीक है। एनायामिक सोडियम एटम, सोडियम एटम जो है उसका BC लैटिस्ट में, BCC लैटिस्ट है, उसका सेलेज ए जो है वो 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग है और रेडियस पूछ रहा है सोडियम एटम का, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी 7th नंबर हमने सॉल्व नहीं किए क्योंकि तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे, इसमें क्या क्या गिवन है, तो रेडियस हमको पूछ रहा है और BCC स्ट्रक्चर है और रेडियस पूछ रहा है और ए गिवन है। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं। BCC स्ट्रक्चर है, रेडियस पूछ रहा, ए क्या एज लेंथ गिवन है, तो इस पर नहीं आ जाएगा, 4r/√3, 4 पता है, r हमको गिवन है और √3 का वैल्यू हम जान रहे हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, एज लेंथ 4.29 दे देंगे, ठीक है, ये हो गया ए, तो इससे हम लोग r फाइंड आउट हो जाएगा, होता है ना। अभी जस्ट बताएं क्या होता है, फॉर्मूला है ना FCC, BCC और SCC, और FCC को हम लोग CCP भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों से क्या होगा, ठीक है, CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड हुआ, इसका फुल फॉर्म। तो ये तीनों का क्या है, ए और आर के बीच का रिलेशन है। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन में दिया BCC से SCC देते, तो ये फॉर्मूला BCC, तो ए और आर का बीच का रिलेशन ये, FCC तो या CCP तो ए और आर के बीच का रिलेशन ये, ए क्या होता है एज लेंथ, तो BCC है, तो ए इक्वल टू 4r/√3, ए इक्वल टू 4r/√3, ठीक है। क्या होगा, ए इक्वल टू 4r/√3। तो हमको इसमें क्या जानना है, तो रेडियस पूछ रहा है, तो अभी कोई बात नहीं है, रेडियस क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, √3a/4, ए गिवन है तो 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, ए एज लेंथ हुआ, √3 का वैल्यू पुट करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये तुम लोग खुद से वीडियो देखने के बाद सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। 8 नंबर, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 60, कोई एलिमेंट है एटॉमिक मास 60 है, 62 हैविंग FCC यूनिट सेल, ठीक है, FCC बोले या CCP एक ही बात है, डेंसिटी इतना, चलो ठीक है। व्हाट इज़ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो m मोलर मास 60 गिवन है, एवोगाड्रो नंबर नहीं भी गिवन है तो भी हम लोग को जान रहे हैं 6.02 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी को रो या डी से डिनोट करते हैं क्या, तो 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्लियर है, सही है यूनिट, चलो ठीक है। क्या पूछा, तो व्हाट इज़ द एज लेंथ, मतलब कि ए पूछ रहा है, सॉरी एज लेंथ ना, यहाँ पे पूछ रहा है एज लेंथ, मतलब कि ए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, ए। जेड नहीं भी गिवन है तो हम लोग तो पता है भाई FCC है, तो जेड क्या होगा, तो यहाँ पे अगर FCC है तो जेड का वैल्यू क्या होता है, तो FCC में जेड का वैल्यू 4 होता है, BCC में जेड का वैल्यू 2 होता है और SCC में जेड का वैल्यू 1 होता है। सो FCC है तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही है, D = ZM/A³ NA, तो यहाँ पे क्या है, तो AQ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ZM यहाँ पे DNA हो जाएगा। जेड का वैल्यू 4 क्योंकि FCC है, m मोलर मास 60 गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी 6.23 गिवन है क्वेश्चन में, है ना, 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड केमिस्ट्री में क्या होता है, CGS यूनिट हम लोग देखते हैं, सो यूनिट भी सही है। एंड एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, इस सबको हम लोग जब 60 × 4 करेंगे तो 240 और 6.23 और 6.023 करेंगे तो 37.52 10⁻23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे AQ क्या हो गया, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10⁻23 ऊपर गया तो -23, सो 240/37.52 क्या होगा, 6.3967, ओके। तो ये हमारा AQ आया, तो AQ इतना आया तो ए क्या होगा, रूट, ठीक है, √3 करेंगे 6, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो √3 करना है, ठीक है, क्यूब है ना, ये आ जाएगा √3, तो माइनस ये जो 23 है इसका कुछ होता नहीं है, 7 से करेंगे तो 21 होगा, नहीं होगा, 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे करके इसको एक ऐसा हम लोग डिजिट लाएं जो इसका √3 हो जाए तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम पॉइंट को, ठीक है, 6 पॉइंट है, तो अगर हम लोग एक काम करेंगे 6.3 को पॉइंट को एक पीछे ले जाएंगे तो 63 पॉइंट हुआ तो पॉइंट पीछे जाता है तो क्या होता है माइनस, और पॉइंट आगे तो प्लस, तो एक पॉइंट पीछे गया तो एक माइनस, तो -23 और -1 -24, तो 24 का तो होता है 8 3 जा 24, तो 8 हो गया, ये पूरा वैल्यू 8 हो गया। तो यहाँ पे 63.96 का जब हम लोग √3 फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4, ओके। सो यहाँ पे जब -24 हो गया तो 8 3 जो 24 हो गया ना, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 10⁻−8, ओके। सेंटीमीटर तो रहेगा ही क्योंकि सेंटीमीटर में ही है, तो एज लेंथ मतलब लेंथ हुआ तो सेंटीमीटर ही रहा। और जब 63.96 हुआ तो 63.96 हम इसको 64 आराम से बोल सकते हैं, तो 64 क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, है ना।
63.96 है ना, तो 9 यहाँ पे 4 से ज़्यादा होता है पॉइंट के बाद तो एक काउंट होता है, तो ये तो 10 हो गया, तो 63.96 है, तो इसको हम लोग 64 आराम से ले सकते हैं। 64 का √3 क्या होता है, तो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन जैसे हम बोले कंपटीशन में भी आता है, तो कंपटीशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन रहता है, तो हो सकता है 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर नहीं हो, 400 pm हो, तो उसको टिक करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। और अगर एग्जाम में 12 के एग्जाम में आए तो उसमें तो ये भी करके हम ये आंसर लिख के ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो 400 pm कैसे आया, pm क्यों रख रहे हैं पता है, क्योंकि हम लोग ना जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हो सॉलिड स्टेट का, उसमें एज लेंथ हमेशा पिकोमीटर में होता है। अभी भी जितना बना है सब पिकोमीटर में रखे हैं, उसका यूनिट एज लेंथ का ए का, सो pm में रखेंगे। तो कैसे होगा pm ये, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हुआ। ओके, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमको अगर करना है पिकोमीटर, तो क्या होता है हम लोग जान रहे हैं, लास्ट क्लास में भी इसको हम लोग किए थे। 10⁻⁻12 क्या होता है यहाँ पे पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया है 12, हमको पिकोमीटर में चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, है ना। 10⁻2 और 10⁻12 मतलब कि 10⁻10 हो जाए, -10 हो जाए, तो 10⁻10 हो जाएगा। और यहाँ पे ना -8 है 4 में, तो अगर हम यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट हुआ होगा, है ना। कुछ इसको तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं ना, 4 को हम लोग 4.0 लिखते हैं। अगर पॉइंट लेके हमको क्लियर करना है तो पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा, तो 2 पीछे जाता है, अगर पीछे जाता है पॉइंट तो माइनस, पॉइंट आगे आता है तो प्लस। 2 पीछे क्योंकि 8 है, और हमको क्या चाहिए पिकोमीटर, मतलब 10 में चाहिए, है ना। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर, और 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, तो सॉरी 10⁻2 सेंटीमीटर, हाँ ओके 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में क्या होता है 10⁻2 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर। तो क्या होगा -12 और 2 गया तो -10, -10 होना चाहिए। तो -10 में 2 तो यहाँ पे आ ही गया, सॉरी 8 तो यहाँ पे आ ही गया, -10 में -8 तो है ही, तो सिर्फ हमको -2 मतलब 2 ही चाहिए ना, बात समझ रहे हो। -10 चाहिए पिकोमीटर करना है, तो -10 में -8 तो है ही, सेंटीमीटर में -8 है, तो हमको सिर्फ -2 ही चाहिए, मतलब 2 चाहिए। तो पॉइंट पीछे तो माइनस, लेकिन हमको -2 चाहिए, मतलब पॉइंट को पीछे ले जाना है। ठीक है, अगर +2 रहते तो पॉइंट को आगे ले जाते, 2 आगे, क्योंकि +2 चाहिए, और -2 चाहिए तो पॉइंट को 2 पीछे ले जाएंगे। तो पॉइंट को 2 पीछे मतलब कि 1 जीरो और हुआ ना, 2 जीरो मतलब कुछ यहाँ पर था, तो पीछे ले गए, तो 10⁻2 और 10⁻8 तो 10⁻10 और 10⁻10 मतलब यहाँ पे पिकोमीटर वाला बात हो गया, तो सीधा pm लिखेंगे, बस 10⁻, कुछ लिखना ही नहीं है। तो 400 pm ये आंसर हो गया। क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। सो ये, और 12 में यहाँ पर भी आंसर लिख के हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद यहाँ पे मार्क्स कटने का चांस है, क्योंकि एज लेंथ हमेशा पिकोमीटर में होता है। सो पिकोमीटर एग्जाम में 12 का फाइनल एग्जाम में भी कर लेना, ठीक है, अगर टाइम मिले और याद रहे तो, और याद रहेगा भी, क्योंकि याद रखो एज लेंथ ए जो होता है वो हमेशा पिकोमीटर में होता है यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल फॉर अल्फा आयरन बिलोंगिंग टू BCCA स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो हमको लेंथ एज लेंथ पूछ रहा है, ए पूछ रहा है कोई यूनिट सेल का, और है क्या PCC है वो। ठीक है, टेक द डेंसिटी ऑफ अल्फा आयरन इतना, तो डेंसिटी भी गिवन है और एटॉमिक मास भी गिवन है, तो इसका आंसर तुम लोग खुद करोगे, यही वाला सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द मेटल क्रिस्टलाइज इन FCC, दैट इज मतलब FCC है मेटल, और उसका रेडियस क्या है एटम का, तो इतना नैनोमीटर, कोई बात नहीं। डेंसिटी भी गिवन, हाँ बिल्कुल गिवन, 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज दिस मेटल, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, इसमें मेटल है क्या वो पूछ रहे हैं। तो अगर हम सेम है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे इसका क्या क्या गिवन है, एवोगाड्रो में पता है, रेडियस गिवन है, डी गिवन है, जेड 4 होगा क्योंकि FCC है। तो अगर इसका हम एज लेंथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, मोलर मास, क्योंकि मेटल क्या है वो पूछ रहे हैं। तो अगर एज लेंथ फाइंड आउट करने से हमको तो स्ट्रक्चर का पता चलता है ना, कि FCC है, BCC है कि FCC है, कौन सा मेटल है वो पता नहीं चलता है ना। एज लेंथ पता करने से, या रेडियस है और एज लेंथ पता कर लिए, तो उससे हमको FCC, BCC या SCC का पता चलता है। ठीक है, रेडियस या एज लेंथ से हमको क्या पता चलता है, स्ट्रक्चर, सॉलिड का, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर FCC है, BCC है कि SCC है। लेकिन इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में मेटल क्या है वो पूछा है, तो मोलर मास फाइंड आउट होगा तो पता चल जाएगा कौन सा मेटल है, मास नंबर। सो इस वही फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला है, पुट करके हम लोग इसमें क्या है मेटल निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, अगर D = ZM/A³ Na है, तो M फॉर मोलर मास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई DAQ/Na/Z, DAQ/Na/Z। ठीक है, अब हमको यहाँ पे A डी गिवन है नहीं,
एज लेंथ तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले एज लेंथ निकालो। ठीक है, एज लेंथ के लिए आर का ज़रूरत है और हम जान रहे हैं यहाँ पे एफसीसी का एज लेंथ क्या होता है, तो अभी जस्ट हम बताए थे एफसीसी का जो एज लेंथ होता है वो क्या होता है 2√2r, और √2 का वैल्यू 1.4142, तो 2√2r, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं 2√2r के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। तो क्या होगा 2√2r हो जाएगा। ठीक है, या उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2/4, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा 2√2 बोलो या 4/√2r बोल सकते हैं। सो 4 इंटू वैल्यू क्या है रेडियस का आर का पुट करेंगे, बट ये एन एम तो होता नहीं है, सेंटीमीटर में होना है, तो नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9, और सेंटीमीटर में क्या होता है 10⁻⁻2 है ना। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर 10⁻�9, और हाउ मच सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो 10⁻⁻2, तो -2 और -9 -7 हो गया है ना। नैनोमीटर में 10⁻⁹ और सेंटीमीटर 10 यहाँ पे क्या हुआ सेंटीमीटर में वो करना है क्योंकि सेंटीमीटर होता है, तो हाउ मच सेंटीमीटर इन 1 मीटर 10⁻2, ओके सॉरी 10⁻2, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सो 10⁻2 -2 नहीं, ओके, तो 10⁻2 और नैनोमीटर में 10⁻⁹, तो माइनस बड़ा का साइन माइनस और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, तो 10⁻⁷ हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये यूनिट सही है। सो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे √2 का वैल्यू 1.4142, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा 0.557 10⁻⁷, और चूँकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एज लेंथ मतलब लेंथ हुआ, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये एरिया नहीं है जो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो 0.557 10⁻⁷, यही ना। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हो तो ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा 5.57 10⁻, एक डिजिट पीछे गया तो -1, तो -7 और -1 मीटर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हो तो 1 पॉइंट पीछे जाएगा तो पीछे जाने से माइनस होता है, तो 1 पॉइंट पीछे गया तो -1, तो -7 -1 -8 5.57। लेकिन यही रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, क्योंकि ये आंसर नहीं ना है जो सिग्निफिकेंट में लाए, आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर में देखा जाता है, ये तो बीच का कोई ऐसी वैल्यू है। तो ये हो गया एन की जगह 6.02 10⁻23 हो गया, 1.54 हो गया। ये जेड का वैल्यू 4 क्यों होगा, ये याद रखना पड़ेगा कि एफसीसी में, बीसीसी में और एससीसी में या सीसीपी में जेड का वैल्यू होता है क्या। ठीक है, ये अगर क्लियर रहेगा तो ही बन पाएगा, तो सब जान रहे हैं। और ये भी वैल्यू याद रखना पड़ेगा, एफसीसी सीसीपी में ए का वैल्यू आर के साथ, बीसीसी और एससीसी में। क्लियर है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू सबका पुट किए 4 होगा क्योंकि एफसीसी है जेड। ठीक है, जेड क्या नंबर ऑफ एटम और ए क्या होता है एज लेंथ। अब इसको हम लोग 0.557 इंटू 3 है ना, तो 3 बार 0.557 इंटू 0.557 करेंगे तो 0.173 आया, और 10⁻7 -7 और 3 है तो 7 3 21, 0.6.02 10⁻23 इंटू 1.54 डेंसिटी जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और यूनिट भी सही है। ठीक है, केमिस्ट्री में सीजीएस यूनिट होता है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसको हम लोग करेंगे 0.173 6.023 1.54, तो 1.6046 आएगा, और 10⁻21 10⁻23, तो बड़ा का साइन प्लस है, 23 से 21 गया तो 10⁻2 नीचे 4। अब क्या है 1.6046/4 करेंगे, और 10⁻2 तो है ही, तो 0.40 आ जाएगा, 10⁻2 रहेगा। अब हम बताए थे कि आंसर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए, और एक और बात बताए थे 10⁻, अगर 2 है 3 है 3 तक हट सकता है, आराम से हटा दो पॉइंट को इधर उधर करके। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻2 है, मतलब 10 के ऊपर 2 10⁻2, तो 0.2 पीछे जाएगा तो ये पूरा हट गया, क्योंकि पॉइंट पीछे जाता तो माइनस, पॉइंट आगे जाता प्लस, तो 2 पॉइंट पीछे गया तो 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 और 10⁻+2 ये पूरा गया, तो 2 पॉइंट पीछे जाएगा तो ये हट जाएगा, तो 4 कितना हो गया 1 2 40 हुआ। 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है, इन 1 मोल 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट, या कोई भी जो भी मेटल है दैट मेटल इज प्रेजेंट। सो 40 आ गया ग्राम पर मोल। पूछा गया था व्हाट इज द मेटल, तो हम लोग तो पता है 40 40 किसका होता है मास नंबर, तो कैल्शियम का। ठीक है, मास नंबर ऑफ कैल्शियम इज 40 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। सो ये क्या है, तो सो द एटम इज कैल्शियम, एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, सो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का थ्योरी नोट्स A to Z कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल 10 बताए हैं और 10 न्यूमेरिकल अलग टाइप का बताए हैं। इससे क्या हुआ कि 10 टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। आई मीन सॉलिड स्टेट का जितना, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल है सब टाइप का न्यूमेरिकल्स हो गया। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम टोटल फार्मूला सॉलिड स्टेट में जितना भी था टोटल फार्मूला बता दिए। सो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट वीडियो था। सॉलिड स्टेट विथ न्यूमेरिकल A to Z कंप्लीट हुआ। ओके।